तो मोनालिसा एक्चुअली मीडिया ट्रायल में थोड़ा सा आ गई और हाईलाइटेड हो गई। वो लड़की फेमस हुई, ये फेमस के चक्कर में कि वो लड़की हाईलाइटेड हो रही तो मैं उसके कंधे पे सवार हो जाऊं। 376 का इनके ऊपर मुकदमा है और उसने अपनी सारी व्यथा बताई है विद साक्ष्य, विद सबूत। कम से कम 6 से 7 साल उनके साथ वो रही है कि मुझे आप बचा लीजिए, अब देखिए मोनालिसा के साथ में है और मुझे छोड़ दिए और सब कुछ। लड़की को लेके इनका बिहेवियर और एक्टिविटीज जो थी वो मुझे अच्छी नहीं लगी। केस होने के बाद पूजा अपनी बात से पलट रही कि मेरा रेप नहीं हुआ है। इस बंदे का शुरुआत से काम पे फोकस रहा ही नहीं। इसका फोकस सिर्फ पैसा लड़की ड्रिंक, पैसा लड़की ड्रिंक और कुछ भी नहीं। हेलो नमस्ते, और आप देख रहे हैं आपकी खबर। पिछले कुछ दिन पहले ही महाकुंभ लगा हुआ था और उसमें बहुत से लोग वायरल हुए थे, जैसे कि IITN बाबा हो गए, वहां पर एक एंग्री बाबा भी मौजूद थे और उसी में से एक थी माला बेचने वाली मोनालिसा। मोनालिसा ने खूब सुर्खियां बटोरी और उन्हें लेकर ये चर्चा होने लगी कि अब वो हीरोइन बनने वाली हैं। उन्हें एक डायरेक्टर ने साइन कर लिया है। डायरेक्टर का नाम था सनोज मिश्रा। लेकिन अब सनोज मिश्रा की भी खबरें आ रही हैं कि वो जेल में बंद है। क्या है पूरी कहानी, क्यों जेल में बंद है, क्या मोनालिसा हीरोइन बनने वाली है या नहीं है, और पीछे क्या पूरी कहानी है, इस सब को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोड्यूसर मारूफ सिंह जी। तो हम इनसे बात करेंगे और इस सब के पीछे की क्या कहानी है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इनसे समझते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत हमारे चैनल। तो सर, सबसे पहले तो मेरा यही सवाल रहेगा कि सनोज मिश्रा को आप कैसे जानते हैं? मैं एक्चुअली 2020 में मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी, सुशांत को लेके मैंने बनाई थी फिल्म, स्टोरी जो थी। तो उस दौरान से ही इनकी हमारी मुलाकात और एक साथ हमारी उनकी मीटिंग और फिल्म बनी। अब जैसे आपने मोनालिसा का नाम लिया, तो मोनालिसा एक्चुअली मीडिया ट्रायल में थोड़ा सा आ गई और हाईलाइटेड हो गई। मगर सनोज का जो नेचर है वो मैं जानता था। अभी मोनालिसा को कुछ नहीं पता है क्योंकि अभी 2 दिन से जुड़ी है वो। हाँ। तो मैंने फंड लगाया, समय दिया लाइफ का, तो मुझे पता है कि उनका क्या नेचर है, क्या व्यक्तित्व है। वो लड़की फेमस हुई, ये फेमस के चक्कर में कि वो लड़की हाईलाइटेड हो रही तो मैं उसके कंधे पे सवार हो जाऊं और उसकी जो ये पब्लिसिटी है उसको मैं कैश कराऊं और नए नए लोग जुड़े। क्योंकि मैं नेचर जानता हूं, ये दावे से इसीलिए आपके चैनल पे बोल रहा हूं क्योंकि मैं साथ में रहा हूं। अब क्या हुआ कि वो लड़की को लेकर उन्होंने अनाउंस कर दिया कि फिल्म आ रही है, द डायरी ऑफ मणिपुर। हाँ, करेक्ट। तो उसके बाद में अब ये स्टोरी ये हुई कि अब क्योंकि कई लोगों के साथ इन्होंने इतना गलत किया हुआ है तो वो चीज़ें अब सामने आने लगी। तो एक लड़की ने बयान भी अपना दे दिया, उसको विस्तार में आपको बाद में बताऊंगा। बयान देने के बाद आज की डेट में जेल में है ये और 376 का इनके ऊपर मुकदमा है और उसने अपनी सारी व्यथा बताई है विद साक्ष्य, विद सबूत कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। कम से कम 6 से 7 साल उनके साथ वो रही है। उसने सारी बातें अपनी बताई हैं और अभी कई चैनल पे मैं बोल भी चुका हूँ। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उस लड़की की और चैट भी है। मैं वो भी आपको सबूत के तौर पे दिखा सकता हूँ कि वो 1 महीने से हमसे कह रही थी कि भैया मुझे, क्योंकि मुझे भैया कहती है कि मुझे आप बचा लीजिए, अब देखिए मोनालिसा के साथ में है और मुझे छोड़ दिए और सब कुछ। तो ओवरऑल सारी रिकॉर्डिंग है, एबॉर्शन एंड ओवरऑल सारे वर्ड का यूज किया है उसने। उन्होंने बोला कि मारपीट, जबरन एबॉर्शन। हाँ। तो ओवरऑल मैम मतलब ये मोनालिसा का हाईलाइटेड होना, इनका उनको कैश कराने का ये, और जितनी भी चीजें हुई हैं वो सब चीजें अब इनके सामने आ रही हैं। अच्छा, सनोज मिश्रा जी को आप पहले से तो जानते होंगे। हाँ। तभी आपने काम उनको दिया होगा एज अ डायरेक्टर। तो आप कैसे जानते थे? उनकी कुछ तो छवि बनी हुई जिसकी वजह से आपने उनको काम दिया होगा। एक्चुअल में बहुत पहले इनकी 2016 में एक शूटिंग हो रही थी लखनऊ में। अच्छा। तो मेरे एक मित्र थे, उन्होंने इनसे हमारी मुलाकात करवाई थी। तो उसके बाद फ़ोन से हमारा संबंध रहा। तो हमारी जब बनाने के लिए मैं प्रिपेयर हुआ तो मैंने कहा कि चलो इनको डायरेक्टर हम चुनते हैं, क्योंकि आप जब इंसान से जुड़ोगे, उसके साथ समय दोगे, तभी आप उसको जान पाओगे। जी, बिल्कुल। हम पहले से नहीं ये जानते थे। बिल्कुल, हाँ। तो हम जब जुड़े तब इनका शूट के दौरान ही मैं इनका बिहेवियर और लड़की को लेके एंड ओवरऑल मैं खुल के बोल रहा हूँ, लड़की को लेके इनका बिहेवियर और एक्टिविटीज जो थी वो मुझे अच्छी नहीं लगी। बट मैं क्योंकि 50% तब तक मैं इंटर हो चुका था, प्रोजेक्ट में मेरा फंड लग चुका था, तो वो चीज़ मैं किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहा था। बट क्योंकि हमें आगे बढ़ना था तो मैं इनको फिर 50% फिल्म बनने के बाद मैंने इनको हटा भी दिया। फिर मैंने लीड किया कि इसको किसी तरीके से, क्योंकि ये लास्ट तक तो ये फिल्म को तो पूरा कबाड़ बना देंगे। फिलहाल इन्होंने कबाड़ बना ही दिया, इसकी वजह से मेरी फिल्म चल भी नहीं पाई और मैंने कम से कम 3 साल मेरे कैसे बीते वो मैं जानता हूँ कि मैंने कैसे सर्वाइव किया है।
अच्छा, तो जैसे कि सनोज मिश्रा की बात हो रही है कि जो इन्होंने ऐसा ऐसा किया, उसके बीच में एक लड़की की एंट्री हो गई। अच्छा, बीच में खबर आई थी, आप ही थे शायद जो उन्होंने उनके ऊपर एक वो किया था एक महीने पहले। हाँ, एक जी, महीने पहले हाँ। जब बहुत सुर्खियों में थी कि मोनालिसा एक्टिंग सीख हाँ, रही हाँ, है, हाँ। हीरोइन बनने हाँ वाली जी। है, तो बीच में आया था कि किसी प्रोड्यूसर ने बोला हाँ। कि ये, फिर मोनालिसा का बयान आया था हाँ, हाँ। कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे मैं मतलब सेफ भाई हूँ, हाँ। जैसे हैं और मेरे को बहुत ख्याल रखते हैं। उसमें कितनी सच्चाई है? क्या सच- उसको बरगला के और उसको बहुत हाँ, माइंड वॉश करके किया? देखिए उस लड़की की एज बहुत कम है, आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। लड़की की एज बहुत कम है, वो लाइमलाइट में आई, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, लाइमलाइट में आई, ये परिवार के पास पहुंच गए। हाँ, आप लोगों ने वीडियो भी देखी जी, होगी, जी, परिवार जी। के पास पहुंच गए और जाके वहां की मैं इनको हीरोइन बनाने वाला हूँ। हाँ, हाँ। अब वो लड़की भी नासमझ है, मासूम है, बिल्कुल। साधारण परिवार से है, उसको नॉलेज नहीं है। मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने समय दिया है, मैंने पैसा लगाया है, तो वो दर्द जो हमने समय दिया 4 साल, मोनालिसा तो 2 दिन से आई है। बिल्कुल। उस बेचारी लड़की को क्या पता होगा, आप ये बताइए। तो अब जैसे आप बता रहे हो उस बेचारी लड़की, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो उसके साथ तो बहुत बड़ा एक स्कैम हो गया, राइट? हाँ, फैक्ट है, ट्रू। कि वो कहाँ हीरोइन बनने के सपने देख हाँ, रही हाँ, थी, no और doubt। कहाँ एकदम से अभी ना जाने कोई डायरेक्टर आएगा, ये प्रोड्यूसर आएगा, ये फिल्म साइन करेगा कि नहीं करेगा। एक वो अपना सादा जीवन जी रही थी, माला बेच रही थी, उसमें वो खुश थी। हाँ। अभी एकदम से उसे लगा कि वो हीरोइन बन जाएगी, और अब ये मूवी का क्या होगा? मैं फिर दोहरा रहा हूँ मैम कि एक्चुअली 1 महीने पहले मैं इंटरव्यू में बता चुका हूँ, पिक्चर बननी नहीं है, और आज की डेट में वो तिहाड़ की जेल में है, बैरक नंबर 4, ये भी बताया दे रहा हूँ। तिहाड़ की जेल में है क्योंकि कर्मा लौटता है, ये बात फैक्ट है। तो ये चीज़ जो इन्होंने किया है, ये किसी ने किया नहीं है, ये इनका कर्म है कि इनको वहाँ लेके गया है। आपको बता दूँ, पूजा शर्मा को लेकर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वो लड़की पहली बात तो बहुत सशक्त है, वो जैसी लड़की है मैं जानता हूँ, उसका नेचर भी बहुत बढ़िया है। बट अब आज की डेट में क्या हो रहा है कि पूजा शर्मा ने केस किया और पूजा शर्मा अपनी बात से पलट भी रही हैं। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। एक चैनल पे, अच्छे चैनल पे उन्होंने इंटरव्यू दिया था केस के पहले। सर मेरी बात को समाज के सामने और पूरी मीडिया के सामने सामने दिखाओ। रखना चाहिए। जिस तरीके से मैं बर्बाद हुई हूँ, तो ये मोनालिसा ना हो और कोई भी लड़की ना हो इस दुनिया के साथ, आपको सजा मिलनी चाहिए। 4 साल से मुझे मजबूर करके 4 साल से मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर तुमने मेरे बारे में FIR किया, कुछ किया, तुम्हारे बाप को बोल दूंगा, तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। 2 साल मेरी फैमिली को हट करके मुझे अनाथों की तरह जीना पड़ा। सब कुछ होते हुए भी मैं अनाथों की तरह जी हूँ, सिर्फ एक गलती की वजह से। सरोज मिश्रा की बातों में तो इन्होंने 1 महीने पहले अपनी बात बताई और रोई सारी चीज़ें कि हमारे साथ ये हुआ। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मुझसे उसने बात भी किया। अब केस होने के बाद पूजा अभी 2-3 दिन से कई चैनल पे मैंने देखा है कि अपनी बात से पलट रही हैं कि मेरा रेप नहीं हुआ है। उस लड़की ने खुद साक्ष्य लगाए हैं एबॉर्शन के, मुजफ्फरनगर से मेडिकल कॉलेज से निकलवा के खुद साक्ष्य लगाए हैं उसने, और आज की डेट में वो ऐसा कर रही हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि शायद फाइनेंशियली उनका सपोर्ट हो गया है और दबाव बन रहा है उस लड़की पे। बट वो लड़की बहुत सशक्त है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अपनी चीज़ पे वो अडिग रहे और फाइनेंशियली या जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो दबाव में ना आए। अच्छा मारूफ जी, मैं ये पूछना चाहूँगी, मतलब इतना कुछ हो रहा है, आप क्यों इतना इन्वॉल्व हुए? आपका क्या इंटरेस्ट था कि मतलब सनोज मिश्रा के कि चलो अब इनकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी निकाल दें, क्यों? पहली बात तो आपके इस क्वेश्चन, मतलब इतना इंटरव्यू दिया बट ये क्वेश्चन किसी ने नहीं किया तो आपने दिल की बात छेड़ दी है तो मैं उसको बोल देता हूँ। देखिए, दोहरा फिर रहा हूँ मैं जीवन का। देखिए, मैं पैसा दोबारा कमा सकता हूँ, मैंने कमा भी लिया, स्टैंड भी हो गया, मैं आगे फिर बढ़ गया। बट वो 3 साल मैम, वक्त नहीं लौटता, वो 3 साल नहीं आएगा वापस। और वो भी मैंने इतनी शिद्दत से, सुशांत सिंह राजपूत की मतलब मृत्यु हुई थी 14 जून को, मैं 18 जून को मेरा बर्थडे होता है, मैं 18 जून को पटना था। उसकी फेसबुक आईडी पे आप चेक करा लीजिएगा, उस पर फोटो है। मैं उनके घर गया, मैंने माल्यार्पण किया और मैंने हाथ जोड़ के मैं आया वहाँ पे। इतनी शिद्दत से मैं लगा था कि मैं इस पर प्रोजेक्ट बनाऊँ। मैंने इनको डायरेक्टर चुना था। अब क्योंकि पहले से जानता नहीं था, तो इन्होंने जो मेरी उस चीज़ को कि प्रोजेक्ट अच्छा बनता, लॉन्च होता, लोग समझते स्टोरी, आपका ड्रीम था। हाँ ड्रीम था, तो ड्रीम को इन्होंने चकनाचूर किया। तो आप इसको चाहे जो कह लीजिए, फिलहाल ये वर्ड में नहीं बोलना चाहिए, बट शायद कर्मा लौटता है या रिवेंज कह लीजिए लेकिन ठीक है, रिवेंज ही, लेकिन आप किसी न किसी के साथ सही कर रहे हैं, चाहे वो किसी लड़की के, क्योंकि पूजा शर्मा झेल रही, क्या पता कल ये नेक्स्ट आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैंने जब एक चैनल पे इंटरव्यू दिया था तो मैंने एक हैशटैग बनाया था, सेव मोनालिसा। तो आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ, सेव मोनालिसा, इसका मतलब आप समझिए
क्योंकि मैं उसका नेचर जानता था। वो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। आज पूजा शर्मा है, मैं आपको रियल बता रहा हूँ। कई ऐसी लड़कियां हैं जो हमारे संपर्क में, हमारी टीम में काम भी की हैं और मुझे भैया कहती हैं, बड़ा सम्मान करती हैं। 2 लड़कियां और भी हैं जिन्होंने अपना इंटरव्यू इस चैनल पे दिया भी है, तो वो धीरे धीरे लोग जान जाएंगे। और कई लोग ऐसे हैं कि जो अब खुल के आ रहे हैं और अब आएंगे। इसीलिए मैं पूजा से भी कहना चाहता हूं कि तुम सशक्त हो, पूजा हारो मत, अडिग रहो, बिल्कुल अपने बयान से मत बदलो। ना जाने कितनी, मतलब मुझे लगता है कि पूजा शर्मा आई है और पता नहीं किस किस फील्ड में और किस किस में उनका जो है ये इन्वॉल्वमेंट हुआ हो, लेकिन इन सब चीज़ों से आपको नहीं लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत बदनाम होती नहीं, है? बॉलीवुड को ये बदनाम कर रहा है मैम। बॉलीवुड को बदनाम करने वाले ऐसे शख्स हैं। बॉलीवुड जगह, ये बताइए उसमें कैरियर कितने लोगों का बना है। हाँ, लेकिन उसमें एक वर्ड है ना, कास्टिंग, काउच कास्टिंग। हाँ। इन्हीं लोगों की वजह से फैक्ट लगता है कि हाँ, इन्होंने साबित कर दिया फिर दोबारा। और लोगों को जो हुआ तो हम लोग ने देखा था, बट इन्होंने, मतलब हम तो देखते थे, बट ये हमारे प्रोजेक्ट तो हमारे इस जो मैं इनसे टच में था ये हो गया। तो मतलब कि क्या अभी आपकी कौन सी नेक्स्ट मूवी आ रही है? मतलब अब तो चलिए ये चल रहा है मैटर, आपका क्या चल रहा है कि कब तक की मूवी आ रही है दूसरी कोई? हमारी दूसरी मूवी है आई एम सेकुलर। ओके। वो पॉलिटिकल जो इस टाइम चीज़, पे सबसे बेस्ट हाँ, पॉलिटिकल स्टोरी है वो। और वो मान के चलिए अभी नेक्स्ट मंथ ऑन एयर हो जाएगी, तैयारी चल रही है। इसमें आपका हमारा वो एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं रुका नहीं मैम, मैं रुका नहीं कि मैं हारा नहीं, मैंने नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी बनाया, अब दोबारा रिलीज पे है। और मेरा अनुभव और मेरी स्टोरी, आप पहले की फिल्म देखिएगा, डायरेक्टर सनोज मिश्रा की बनाई हुई फिल्म और हमारी इस डायरेक्टर की और हमारी टीम की बनाई हुई, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क पता लग जाएगा कि मेरा अनुभव और मेरी चीज़ें कि जो मुझे करना था, शायद मैं अब एक बार प्रयासरत हूँ, बाकी आप लोगों का साथ। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि आपने बताया था कि सनोज मिश्रा जो है वो मोनालिसा को आगे करके कैश और ये सारी चीजें करना चाहते थे, इसका क्या मतलब तात्पर्य था, क्या मीनिंग, मतलब कैसे 4-5 इवेंट हुए, मेरे पास सबूत है। 4-5 इवेंट हुए जिसमें कम से कम 8 से 10 लाख रुपए इन्होंने उठाए उसके नाम पे। उस लड़की को पता भी नहीं है। इवेंट ऑलरेडी सब चल रहे हैं, यूट्यूब पे है, हर चीज़ कहाँ कहाँ जा रही है। उस लड़की को, मतलब बहुत साधारण परिवार से, उसको इतनी नॉलेज नहीं होगी भाई। गंभीरता उसमें आएगी धीरे धीरे, एज के अनुसार आएगी। और ये जाके सिर्फ टोटल की वो लाइमलाइट में आ गई उसको कैश कराने के लिए, और बंदा कोई सहानुभूति या बहुत उससे लगाव नहीं, हेल्पफुल नहीं थे वो। ये मैं खुल के बोल रहा हूँ। अच्छा, तो अब तो सनोज मिश्रा जेल में चले गए, मोनालिसा अब क्या होगा उसका कुछ पता नहीं। अब क्या लगता है आपको, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि बस ठीक है, हो गया रिवेंज, ये कुछ और करना है अभी? नहीं, देखिए मैम, मैं बस एक आखिरी लाइन ये कहना चाहता हूँ कि अभी कोर्ट का निर्णय आना बाकी है कि इनके साथ अब आगे कैसे क्या होना है, वो तो कोर्ट निर्णय करेगा, उससे बड़ा कोई नहीं है। और दूसरी चीज़, मेरी एक मुहिम थी लड़कियों को लेके, क्योंकि मैं आपके चैनल पर दावा भी कर रहा हूँ कि हाँ, ये हमारे जितने प्रोजेक्ट बने हैं, कोई एक फीमेल, मैं 2 बात कहना चाहता हूँ, कोई एक फीमेल मेरे ऊपर एलिगेंस लगा दे, मैं जूता खाने को तैयार हूँ। कोई भी एक लड़की। और मेरी टीम में कम से कम 100 लड़कियाँ दोनों प्रोजेक्ट में काम कर चुकी हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस बंदे का शुरुआत से काम पे फोकस रहा ही नहीं, कि आदमी का काम पे फोकस रहता है कि इसको बहुत सुंदर बनाए, बहुत अच्छा बनाए, तभी तो आप पसंद करोगे ना। बिल्कुल। इसका फोकस सिर्फ पैसा, लड़की, ड्रिंक, पैसा, लड़की, ड्रिंक, और कुछ भी नहीं। इसका इसके अलावा फोकस ही नहीं रहा। उसका खामियाजा देखिए, लड़की नहीं किया, लड़की के लिए लाइमलाइट में गया, सब उजागर है। बिल्कुल। अच्छा, इनकी जो पहले की फिल्में, कुछ फिल्में इन्होंने की डायरेक्ट, तो वो चली है? नहीं चली, कोई फिल्म नहीं चली, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ, लड़की, पैसा, ड्रिंक, इनका फोकस काम पे कभी रहा ही नहीं। आप फिल्म उठा के देख लीजिए, इनकी सारी फिल्में आप उठा के देख लीजिए, सब फ्लॉप रही हैं, टोटल फ्लॉप। टोटल फ्लॉप। ओके, तो ये स्टोरी और कोई भी एक प्रोड्यूसर मैम जिसने पैसा लगाया है, जो अपने जीवन का समय दिया है, कोई एक प्रोड्यूसर, मैं आपके चैनल पे दावा कर रहा हूँ, कोई एक प्रोड्यूसर इनके साथ, इतना इंटरव्यू चल रहा है, ये जेल गए हैं, सब कुछ है, आप चेक कर लीजिए किसी भी चैनल पे, कोई एक प्रोड्यूसर इनके पक्ष में खड़ा हुआ हो तो मैं हार मान लूंगा मैम। उसका रीजन यही है कि इन्होंने सबके साथ फ्रॉड ही किया है, गलती किया है, इनके साथ कोई भी नहीं खड़ा है। अच्छा, तो ये लड़ाई तो मुझे लगता है लंबी चलेगी, तो आप कभी मोनालिसा को काम देना चाहेंगे या कभी मोनालिसा की कुछ ऐसी? हाँ, मैं उसको ज़रूर दूंगा। टच में फ़िलहाल मेरे है नहीं, क्योंकि ये ऐसा मैटर ही हो गया है, बट कहीं ना कहीं लड़की वो मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो कहीं ना कहीं उसके लायक जो भी रोल होगा, अभी तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है ट्रेनिंग के लिए अभी, जी। हाँ, अभी क्योंकि भी स्टार्टअप है उसका,
बट उसके लायक कोई काम होगा तो मैं ज़रूर दूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया मारू जी। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है फिल्म इंडस्ट्री में, जी, जी। जो ये कदम उठाएं और इस तरह की जो चला आ रहा है कि कास्टिंग काउच और ये बेनिफिट्स और ये सारी चीज़ें उनको रोके। मुझे लगता है कि Fact, आपके fact, जैसे fact. और लोग हों तो फिल्म इंडस्ट्री जो इतनी Fact, बदनाम हो चुकी fact, है fact. वो धीरे धीरे सही होती रहेगी। फिलहाल फिर मिलेंगे किसी और जी, टॉपिक जी। पे, बात करेंगे जी, आपकी नई अपकमिंग मूवी के बारे में जी, बात जी। करेंगे। जी। फिर मिलेंगे और फिर ये सारे मैटर पे जो भी बात इन्होंने बताई है वो एक बहुत बड़ा, एक हम लोगों के लिए भी हैरान करने वाली चीज़ थी कि किस तरह से लाइमलाइट में थी कि हीरोइन बनने जा रही, 21 लाख रुपए का चेक मिल रहा है उन्हें, हाँ। और ये सारी चीज़ें हुई थी। और उसकी जो सच्चाई, पूरी स्टोरी जो थी वो इन्होंने बताई बहुत अच्छी तरीके से। तो फिर मिलेंगे और जो भी अपडेट होगा मोनालिसा लुक को लेके, सनोज मिश्रा को लेकर, वो भी आपको बताएंगे। तो बस बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।